हाँ जी, कौन बताएगा? ये कैल्शियम कार्बाइड पढ़ रहे थे ना हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? कैल्शियम। कार्बोनेट। हाँ। इससे हम कार्बन। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बाइड है, तो इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? अभी मैं सर बोलूंगा। चूना बोलते हैं ना। हाँ, यस, धृति सही बोल रही है। चूना बोलते हैं, जो खैनी चूना होता है ना, या जो हम लोग पेंटिंग वगैरह में यूज करते हैं, दीवार को कलर करने में, वहां भी चूना का यूज होता है। तो वो है ये। तो इसमें देखो, इम्प्योर कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिलता है, जिसको कंकर या एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। चलिए। तो उसकी मात्रा जो है यहाँ पर मतलब ज्यादा है इस मिट्टी में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एलुवियल सॉइल। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? हाँ, कौन कौन सी खेती होती है जो निकिता जानना चाह रही थी, वो लिख लो। इसमें राइस, उसके बाद व्हीट, शुगर केन। इस मिट्टी में किस किस चीजों की खेती होती है? पल्सेस, ऑयल सीड, ऑयल सीड्स। सर ये सिर्फ पर्टिकुलरली खादर का बता रहे हो या नहीं सारे नहीं नहीं नहीं, एलुवियल के लिए दोनों का, बता रहे हो? दोनों का मतलब एलुवियल सॉइल में क्या क्या खेती होता है वो है। वो तो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस वहीं पे खत्म हो गया। फिर ये इम्प्योर जो बताया था कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी दोनों में डिफरेंस हो गया, एक लाइन खाली। अब सीधा कॉमनली पढ़ रहे हैं कि दोनों में जो है कंकर होता है, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। और दोनों में व्हीट, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एटसेट्रा, ये सब की खेती होती है। मेज। हाँ, मेज नहीं लिखा क्या? हाँ, मेज, मेज भी होता है। ठीक है, अब लिखो कौन कौन सी रिवर के किनारे ये होता है, ये मिट्टी? ऑन द बैंक ऑफ गंगा, नर्मदा, तापी। रिवर पुराने बच्चे को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो समझ जाएंगे। नए बच्चे, आपको रिवर पढ़ाऊंगा मैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी लिख लो खाली, तापी। या अगर स्टेट की बात करें तो यूपी, पंजाब, बिहार, ये मेन हो गया है एटसेट्रा। चलिए, तो एलुवियल सॉइल में इतना पॉइंट है, बाकी और भी लिखाऊंगा, पहले हल्का फुल्का देखते जाते हैं, आगे फिर और कुछ याद आएगा तो देखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट, दूसरा, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल जो है, इसको समझते हैं। ब्लैक सॉइल में सबसे पहला है कि इसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। दूसरा, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो कलर है वो डीप ब्लैक टू ग्रे। ब्लैक सॉइल का जो कलर है वो डीप ब्लैक से लेके ग्रे कलर होता है। नेचर जो है इसका, क्या नेचर है? तो क्ले
करेक्टर का है। क्ले हम लोग बचपन में खेले थे ना क्ले से, उसी तरह का ये रहता है। ठीक है। रेनी रहेगा, मतलब थोड़ा इसमें मॉइस्चर रहेगा। रेनी, स्टिकी। ठीक है। जो महाराष्ट्र में जो गांव तुम लोग देखे होगे, कोई गांव से बिलोंग करता है क्या? तो यहाँ पर देखे होगे कि यहाँ की जो मिट्टी है वो ऐसे होती है, मतलब लगता है कि उसमें ना बीच बीच में छेद किया हुआ है। कोई गया है गांव, अ, देखा है? सर हाँ, हाँ बोलो भाई। सर ये जो ब्लैक मिट्टी है, इसको जो पुराने घर होते थे तो उसके ऊपर भी डाला जाते थे ना ब्लैक मिट्टी, जैसे बारिश आने से एक 15 दिन या एक महीने पहले, ताकि वो स्टिक ही रहे ऊपर अच्छा, छत पे। वो डालते होंगे क्योंकि ये ड्राई है तो इसके लिए उससे सपोर्ट मिलता होगा गांव में। पता नहीं मुझे, क्योंकि मतलब वो ये मिट्टी का, मिट्टी के जो घर होते थे। सर वो मिट्टी का घर होती थी ना। हाँ, और वो स्टिकी रहती थी मिट्टी ना। तो हम्म। फिर एक बार बारिश होने के बाद वो पूरा गम टाइप मिट्टी है ना, वो चिप चिप रहता है, तो फिर उसको डाला जाता था ऊपर, ओके छत ओके। के ऊपर। और ये मैं बताना ये चाह रहा था कि इसमें देखोगे कि जो काली मिट्टी का खेत है ना, तुमको लगेगा ना कि यहाँ पर ना छेद 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 सा है, मतलब ऑलरेडी इसको ना मतलब बोलते हैं ना खेत को जोतते हैं ना हम लोग, जुता हुआ खेत जोता जाता है ना खेत को। ये एग्रीकल्चर करने मतलब करने सीड डालने से पहले जो हम लोग जोतते हैं, तो तुमको लगेगा कि ऑलरेडी ये जो है ना जोता हुआ खेत है। जबकि ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, जो है ना सॉइल जो है वो एकदम श्रिंक किया हुआ रहता है, लगेगा कि क्रैक हो गया है जमीन में ना, थोड़ा थोड़ा क्रैक आ गया है। इस तरह का नेचर का रहता है काली मिट्टी। देखा है किसी ने, नासिक वाले या कहीं महाराष्ट्र वाले कोई है? हाँ सर। हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा समझाओ। हाँ सर, काली मृदा रहती है और उसमें आयरन रहता है, मतलब लोह खनिज रहता है। ओके ओके। आयरन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज। सर हाँ। सर आपने नेचर क्या लिखा है? नेचर जो है क्ले, क्ले बचपन में पढ़े थे ना, क्ले, CLAY, क्लेइक नेचर का होता है। ओके। ठीक है। चलो अब चलते हैं, रेनी हो गया। हाँ, रिच। इसमें क्या पाया जाता है, जैसे अक्षय ने बताया कि इस मिट्टी में आयरन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है। आयरन, लाइम, अल्मीनियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है बहुत ज्यादा होता है, रिच होता है। और अगर डेफिशिएंसी की बात करें, क्या क्या नहीं होता है, वो है नाइट्रोजन, पोटाशियम और ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब नहीं रहता है। नाइट्रोजन तो हमारे बहुत सारे मिट्टी में नहीं होता है। ये दो चीज लिख लीजिए, क्या क्या रहता है और किसकी डेफिशिएंसी होती है। किस चीज की खेती होती है, तो जो भी महाराष्ट्र का एरिया है वो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर कॉटन बहुत ज्यादा होता है, दाल बहुत ज्यादा होता है, मिलेट्स जो है, शुगर कैन। मिलेट्स बहुत ज्यादा होता है, टोबैको, साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज वगैरह जो है, ये सब यहाँ पर ज्यादा होता है। एरिया कौन सा है ये? दक्कन प्लेटू का एरिया है। ये एरिया है दक्कन प्लेटू का, दक्कन का पठार हिंदी में पढ़ते हैं। और ये प्लेटू हम लोगों ने किया हुआ है। नए बच्चे सिर्फ लिख लीजिए आप, दक्कन प्लेटू का जो एरिया है उसमें पाया जाता है। और ये हुआ क्या था कि जो प्लेटू के आसपास ना, ये दक्कन के प्लेटू के आसपास, ये लिख लिया सबने, किसी का छूटा है?
किसी का कुछ छुटा सर हुआ है? हाँ। ऑर्गेनिक के नीचे लिखा आपने। ऑर्गेनिक मैटर्स, ओके, डन सर। पोटाशियम, नाइट्रोजन। ठीक है। अब समझते हैं कि ये बना कैसे है, इसको समझते हैं। ये जो सॉइल है, हुआ क्या कि ये प्लेटू है ना, दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू के आसपास वोल्केनो इरप्शन होता है। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन हुआ, ऐसे करके वोल्केनो इरप्शन हुआ, और यहां से लावा वावा सब इधर जमा हो गया। ठीक है। वोल्केनो इरप्शन के बाद जो ये यहाँ पर जमा होता है, इसको बोलते हैं बेसाल्ट रॉक। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट रॉक। अब ये जमा हो गया, ठंडा हुआ, तो ये रॉक का फॉर्म में आ गया। अब ये जो बेसाल्ट रॉक है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं इग्नियस रॉक। रॉक का टाइप जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इग्नियस रॉक। और इसी बेसाल्ट रॉक जो है, इसके टूटने से ये बना है ब्लैक सॉइल। समझ में आया? ये था वोल्केनो। ये फोटो सबको बनाना है, ये नहीं कि बस सर का काम है बनाना, आपको भी आपके नोटबुक में ये पिक्चर ड्रॉ करना है। तो लिख दीजिए फॉर्म्स ऑन द ब्रेकिंग ऑफ, एक लाइन लिख दीजिए। तो इस फोटो को बना लिया सबने? सबने पिक्चर बना लिया, ड्रॉ कर लिया? बना रहे हैं सर। बना रहे हैं सर, ठीक है सर, बनाइए जल्दी। शाम वाले बच्चे जो है एकदम मुझ पे गुस्सा कर रहे होंगे कि सर शाम को आ नहीं रहे। ये मजबूरी है मेरी, क्या कर सकते हैं। नायर तो एक भी दिन सुबह नहीं आया मुझे लगता है। नायर नहीं है ना? कुछ लोग जो है वो नॉकटर्नल होते हैं, रात को जगते हैं, तो उनको सुबह में एकदम प्यारी सी नींद आती है, तो वो बच्चों को दिक्कत है। और उन बच्चों को ना बाद में भी दिक्कत होगी, ध्यान से समझना इस चीज को। आप लोग जो 23 लोग उठ जाते हो ना सुबह, दैट इज वेरी गुड। बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोले हैं कि जो आप सुबह में पढ़ते हैं वो जिंदगी भर याद रहता है। और आप सुबह में क्या पढ़ रहे हैं जो तुरंत भूलने वाली चीज है, ये सब चीज क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब बेवफा है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये सब जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट है सब बेवफा है। रात पढ़ो, सुबह सफा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सुबह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि ये आराम से आपको याद रहेगा, एग्जाम में फटाफट क्लिक करेगा। तो इसलिए इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। जो 23 लोग हैं, आप लोग सब एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, इस बार जो भी एग्जाम दोगे सब एग्जाम क्लियर होगा। लिख लीजिए एक लाइन इसके नीचे, इस फोटो के नीचे, फॉर्म्स ऑन द ब्रेकिंग ऑफ ब्लैक सॉइल के बारे में है कि ब्लैक सॉइल कैसे बनता है। ब्लैक सॉइल जो है वो फॉर्म करता है ऑन द ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक्स। ठीक है। और ये काला क्यों होता है, किसी को पता है? ये जो मिट्टी है ये काली क्यों होती है? ब्लैक ये क्यों होता है? उसका आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है इसलिए। हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टीटेनी फेरस। ये लिख लो, आयरन तो है ही, एग्जाम में जो ऑप्शन था वो ये था, मैग्नेटाइट। ये लिख लो, इसके कारण, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है ये काला होता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरा, जो है
रेड एंड येलो, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कि ये वहां पर होता है जहां बारिश कम होती है, मेनली जहां पर भी उड़ीसा। कम रेनफॉल हो, लो रेनफॉल वाला जो एरिया है वहां पर रेड एंड येलो सॉइल होता है। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ओमनीबस ग्रुप। इसको OMNIBUS, ओमनीबस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप, रेड और येलो सॉइल को कहते हैं। तीसरा लिखना, पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी पोर होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर होता है। पोरस मतलब पोर मतलब छिद्र वाला। इसमें जो लाइम कंकर है वो नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ लाइम कंकर। लाइम कंकर मतलब लाइम नहीं होता है और ना कंकर होता है, कैल्शियम कार्बाइड वाला वो नहीं होता है। ये रेड क्यों होता है? रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है इसीलिए। अच्छा, हमारे पास तो केमिस्ट्री की लड़की है धृति। धृति, तुम हो गए क्लास में? तुम कुछ कुछ ऐड करना चाहती हो तो कर सकती हो। हाँ सर। हाँ, तुम कुछ ऐड करना चाहती हो तो कर सकती हो। तुम केमिस्ट्री पढ़ी हो, MSc किया है तुमने, तुम्हारा सब्जेक्ट ही है ये। और एमएससी में केमिस्ट्री उतना नहीं था हमें। अच्छा, उतना नहीं था। हाँ, फिर बायो तो का पीरियड था ना सर वो। अच्छा, बायो ज्यादा था तुम्हारा। ओके, हाँ ठीक है। चलो फिर तो मेरा आर्ट्स ही ठीक है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है ये सब। मैं तो पॉलिटिकल साइंस वाला हूँ। चलिए, फेरिक ऑक्साइड, लेकिन फेल किया हूँ। मैंने नीट की तैयारी की थी, फेल किया था, वो फायदा हो रहा है मुझे। जैसे आंचल जो है, आंचल मेरी कैटेगरी वाली है। आंचल, आंचल है क्लास में। हाँ। हाँ, चलो हम लोग सब नीट वाले फेल्योर वाले हैं, है ना? नीट नहीं हाँ। होता तो अपन इधर आ गए SSC करने के लिए। चलो भाई, रेड होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसका जो टेक्सचर है, जो बनावट है, ये सैंडी की तरह होता है। मतलब जो सैंड है ना, बालू की तरह, हम लोग बालू बोलते हैं, सैंडी टू क्लेई, क्लेई, सैंडी टू क्लेई की तरह होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो उड़ीसा में जहां बारिश कम होगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में मेनली, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कर्नाटका। हाँ प्रियंका, सर कर्नाटका में भी। कर्नाटक भी है। कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा। तो सम एरिया ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और मेनली उड़ीसा और छत्तीसगढ़। सर, ये गोवा और तमिलनाडु के साइड में भी मिलेगा। हाँ, जहां जहां बारिश कम है सब जगह होगा। मैं बोल रहा हूँ जो, हाँ जहां ज्यादा है वो याद रखो, सबको याद मत रखो। ठीक है, जहां बारिश कम है वहां तो होगी ही। चलो अच्छा, मैंने हेडिंग में दिया है इसको रेड एंड येलो, और बातें हो रही है सिर्फ येलो येलो की, सॉरी रेड रेड की। तो ये येलो कब होता है, कौन बताएगा? प्रियंका, तुम्हारी तरफ तो होता है ना ये सॉइल, बताओ। रेड सॉइल येलो कब होता है? सर उतना आइडिया नहीं है। अच्छा देखो, होता क्या है, ये जो रेड सॉइल है, रेड सॉइल में जब तुम पानी मिला दोगे,
ठीक है, वाटर जब इससे गुजार देंगे तो वो हो जाता है येलो, इसीलिए इसका नाम रेड और येलो सॉइल कहते हैं। मतलब जब ये हाइड्रेटेड होता है, मतलब पानी वाले फॉर्म में रहेगा, तो ये देखोगे येलो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिख दीजिए। और फिर एक लाइन लैंग्वेज में लिख लीजिए कि looks yellow when it is in hydrated फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो ये येलो हो जाता है। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल की कहानी यहीं तक। अब चलते हैं आगे। लेटेराइट, क्या है? लेटेराइट सॉइल। हाँ जी, हाँ? प्रियंका बोलो, कुछ बोल रही है प्रियंका। नहीं सर, नहीं। ठीक, चलो चलते हैं चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फोर का जो फोर्थ वाला है लेटेराइट, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखना, ये जो है ना एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लेटेराइट, हाँ। लेटेराइट जो है लैटिन वर्ड, लेटर, LATER, यही है ना लेटेराइट का पहला जो फर्स्ट फिफ्थ अल्फाबेट है लेटर। इसका मीनिंग ही होता है ब्रिक, BRICK। ब्रिक मतलब क्या होता है? ईट। ईट समझते हो सब लोग? ईट। और इसको हिंदी में अगर लिखें, लेटे राइट। ठीक है, जो लोग मराठी और हिंदी मीडियम वाले हो गए वो समझ में आ जाएगा। देखो, अब ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंट। लेटेराइट में लास्ट में क्या है? ईंट। क्वेश्चन आया था SSC में कि ब्रिक बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का यूज होता है, समझे? आंसर क्या होगा कृष्णा? लेटेराइट। हाँ, तो देखो ट्रिक है कि नहीं, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो ट्रिक याद रहेगा ना। तो लेटेराइट में जो है वो ईंट वर्ड ऑलरेडी है हिंदी में, तो इसी से बनता है। हमारा जो भी ईंट है वो इसी मिट्टी से बनता है। ठीक है, जब ये वेट होता है तो उस समय ये सॉफ्ट होता है। ये एक ऐसी मिट्टी है, ये बिकम सॉफ्ट व्हेन वेट। जब ये वेट होता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और बिकम्स हार्ड बिकम्स हार्ड व्हेन इट ड्राइड। और जब ये सूख जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। इसी नेचर के कारण जो है ये ईंट बनाने में काम आता है। इस मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है कि अगर इसको आप सॉफ्ट कर ये मतलब वेट कर देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, जब इसको आप ड्राई कर देंगे तो ये हार्ड हो जाता है। और यही प्रॉपर्टीज है जिसके कारण लेटेराइट जो मिट्टी है ये ब्रिक्स बनाने के काम में आती है। क्लियर है? क्लियर हुआ लेटेराइट में? यस। चलो, अब लिखो कि कहाँ कहाँ ये मिलता है। तो ये मेनली जहां पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, रेनफॉल भी हाई और टेम्परेचर भी हाई, वहां पर ये मिलता है। ठीक है, क्या क्या इसमें रिच है? रिच इन क्या क्या इसमें पाया जाता है? तो Fe की मात्रा बहुत ज्यादा है और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये रिच होता है। उसके बाद इसका जो कलर है ये रेड कलर,
लेटेराइट मिट्टी जो है वो रेड कलर का होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, जो ये कैल्शियम का मतलब वर्ड आ रहा है, इसको सीधा रट्टा ही मारना है, आप ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। आयरन ऑक्साइड, Fe, एल्युमिनियम, ये सब 9th 10th में आपने पढ़ा है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी क्या करेंगे, रट्टा ही मारेंगे, और बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा होगा जो साइंस वाले होंगे। क्या इसमें डेफिशिएंसी होती है, ये लिख लो, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन ऑब्वियस है नहीं होता है, पोटाशियम नहीं होता है, लाइम नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है, पोटाश तो हो ही गया। किस चीज की खेती होती है, खेती होगी यहाँ पर शुगर केन, कैशो नट्स, ये दो चीज लिख दीजिए। हाँ, यहाँ पर एक नया वर्ड है लीचिंग, यहाँ तक सब लिख लिए हो, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है? सब लोग लिख रहे हैं ना, सो तो नहीं गए सब लोग? कृष्णा, सर शुगर केन कैश्यू ये लोग क्या है? इसकी खेती होती है यहाँ, जो मुख्य जो ग्रेन है, फसल है, जो खेती होगी ये शुगर केन की खेती होगी लेटेराइट सॉइल में। ठीक है। हाँ। हाँ कृष्णा, कुछ ऐड कर रहे हो कृष्णा? नहीं नहीं, आपने आवाज दिया करके मैं रिस्पॉन्ड किया। आवाज क्लियर नहीं है कृष्णा की। चलो चलते हैं, नेक्स्ट जो है लीचिंग। हाँ, मैं बोल रहा था कि एक नया वर्ड मिला मुझे, ये है लीचिंग। किसी ने पढ़ा है लीचिंग क्या होता है? नहीं पढ़ा है? ठीक है, लिख दो एक लाइन, टू बी रिमूव, टू बी रिमूव फ्रॉम सॉइल बाय लिक्विड पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट। मतलब ये जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, ये लीचिंग प्रोसेस से बनती है। लीचिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि किसी सॉइल में जैसे मान लो लिक्विड पास कर दें, लिक्विड पास कर देंगे किसी सॉइल से, तो अब देखो इसका अगर पानी से ये पास हो रहा है, यहाँ पर मान लो मिट्टी है और ये वाटर पास हो जाता है, तो ऑब्वियस है इसका जो उपजाऊ चीज है, जो फर्टाइल फर्टाइल वाला चीज सब है, वो सब पानी लेके चला जाएगा, बह जाएगा। तो ये ज्यादा क्या होगा, उपजाऊ नहीं रहेगा, ज्यादा फर्टाइल नहीं रहेगा जो लेटेराइट सॉइल है। लीचिंग प्रोसेस से बन रही है, इसके लिए इसका जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो बहुत कम रहेगा। ठीक है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही देखा, मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर है और हाई ये है रेनफॉल है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो बारिश ज्यादा होगी तो पानी जो है वो क्या करेगा, मिट्टी से आर पार हो जाएगा, तो फिर मिट्टी में जितनी भी उपजाऊ चीज है वो सब लेके बह जाएगा बारिश, उसके कारण ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है। समझ में आया सबको लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग वर्ड समझ में आया? ईशा, क्लियर हुआ? हाँ सर। ईशा, ईशा, ईशा तुम अभी तक पनवेल में ही हो या आ गई हो इधर मुंबई? वही हूँ सर। वही हो तुम, कभी भी ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाए अभी तक? अभी ये गणपति को आऊंगी। अच्छा, गणपति में आओगे, ओके, फिर चले जाओगे फिर? हाँ, तो फिर फिर तो एग्जाम के बाद चली जाऊंगी। ऑफलाइन फिर मुश्किल ही है तुम्हारे लिए। सैटरडे सैटरडे को हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं और उसमें
जो ये 5 दिन पढ़ते हैं ना, इसको रिवाइज करते हैं, याद करते हैं। तो कोशिश करो कि ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करो। अभी तो हाँ डोंबिवली सर। वालों को भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन लोगों का भी ऑफलाइन क्लास चालू हो गया है। ठीक है, अब बच गया है नेरुल। नेरुल का कोई बच्चा है क्या? नेरुल का कोई बच्चा है यहाँ? नेरुल का कोई स्टूडेंट है? नहीं, तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई शिकायत नहीं। चलिए। सर हाँ, कौन है? निकिता। सर ये मुझे ये वाला लीचिंग का इतना बता दीजिए वाटर पास होने के बाद का। अरे ये जो मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, तुमने लिखा स्टार्टिंग में कि वहां पर होगा जहां हाई रेनफॉल होगा, राइट? जब हाई रेनफॉल होगा तो वहां जो भी मिट्टी होगी वो क्या होगा, बारिश से क्रॉस करेगी। तो बारिश से क्रॉस करते हुए पास करेगी, तो ऑब्वियस है जो मिट्टी होगी, लेटेराइट मिट्टी, वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होगी। क्लियर हुआ? यही लिखा है लीचिंग प्रोसेस। जो ये मिट्टी है वो बारिश से क्रॉस होते हुए बनती है। बारिश क्रॉस होने के बाद जो बच गया ना, वही है लेटेराइट मिट्टी। ओके। ठीक है, तो इसके कारण उसका जो मेन कंटेंट है वो सब तो बह गया बारिश में, तो वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। ड्यू टू हैवी ओके रेनफॉल। सर। ठीक है, जो भी साउदर्न स्टेट है, ये 2 स्टेट याद रखना लेटेराइट के लिए। अकर्स मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, खास करके तमिलनाडु का एरिया और आंध्र प्रदेश का एरिया, वहां पर आपको ये मिलेगा। तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी और आंध्र प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी जो है ये आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया चौथा। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट, पांचवा, माउंटेन। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा खासा समय लग रहा है। माउंटेन सॉइल, नाम में ही माउंटेन है तो ऑब्वियस है कौन सा रीजन होगा, माउंटेन वाला रीजन रहेगा। माउंटेनियस रीजन ऑफ द कंट्री। दूसरा, ये जो है एसिडिक इन नेचर होगा। एसिडिक और बेसिक सब समझता है, एसिड और बेस। चलो कोई नहीं, ये समझा देता हूं मैं। साइंस वाला समझेगा ना। आंचल, धीरती, बताओ क्या होता है? हाँ, एसिडिक इन पीएच नेचर का क्या मतलब लेवल, है? पीएच पीएच लेवल से। पीएच लेवल सर कितना? एसिडिक मतलब जिन लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस का पीएच 7 से कम जाए और 7 से ज्यादा बेसिक नेचर में आ जाए। बेस अल्कलाइन रहता है। मतलब अगर लेस देन 7 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। 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 जो साइंस वाले नहीं है वो लिख लीजिए। एसिडिक का मतलब जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, और 7 न्यूट्रल से होता है कम वो, हुआ। एसिडिक। हाँ, ये हो गया एसिडिक, ये हो गया बेसिक। तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब ये जो है इसका पीएच लेवल जो है वो कम होता है। और जो हिमालय का रीजन है, पहाड़, उस एरिया में ये पाया जाता है माउंटेन सॉइल। इससे रिलेटेड ज्यादा फैक्ट नहीं जरूरत है एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल। सर हाँ बोलो। आपने यहाँ पे इसमें फाउंड इन माउंटेनियस रीजन के आगे क्या लिखा है वो नीचे एसिडिक इन नेचर के ऊपर? माउंटेनियस रीजन ऑफ द कंट्री। ओके ओके, थैंक यू। माउंटेनियस रीजन ऑफ द कंट्री। उसके बाद लिखा है एसिडिक इन नेचर, फिर लिखा है हिमालयन रीजन, फिर लिखा है एसिडिक का डिफिनेशन। बस हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है डेजर्ट और एरिड सॉइल। चलो अब इसको देख लेते हैं। आप लोगों को लूसेंट भी पढ़ना है, ध्यान से समझना। LUCENT एक बुक है
जैसे ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा, आपका काम है वहां जाके उसको अच्छे से रीड कर लेना है, जो कुछ नया फैक्ट मिले वो इसमें डाल देना है। डेजर्ट वाले में लिखो, पहला पॉइंट, सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। ठीक है, डेजर्ट तो हो गया ना। डेजर्ट मतलब क्या हो जाता है, जहां पर कि क्या बोलेंगे, मरुस्थल। मरुस्थल डेजर्ट, जहां पर कि पानी बहुत कम हो, सूखा। तो ये एरिड मतलब भी सूखा ही होता है। एरिड मतलब सूखा एरिया, जो सुखार एरिया है। तो सीन अंडर एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में आपको ये सॉइल मिलेगा। ये जो सॉइल होता है इसमें हाईली सॉल्टेड होता है, हाईली सॉल्ट कंटेंट, इसमें बहुत सारा जो है सॉल्ट कंटेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है, सॉल्ट है जिसमें मॉइस्चर जो है वो कम रहेगा, लैक ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ मॉइस्चर। और ह्यूमस भी बहुत कम रहेगा, ह्यूमस। और टेक्सचर इसका जो है वो सैंडी रहेगा, इसका जो टेक्सचर है वो बालू की तरह, सैंड की तरह रहेगा। ये 4-5 पॉइंट लिख लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, हाईली सॉल्ट कंटेंट रहेगा, इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस जो है वो नहीं रहेगा, लैक रहेगा इसका। और टेक्सचर जो है वो सैंडी रहेगा, सैंड की तरह रहेगा। कलर जो है इसका, कलर रेड टू ब्राउन रहता है, रेड टू ब्राउन। उसके बाद इसमें भी नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन जो है वो हमने देखा है कि हमारे इंडियन सॉइल में कहीं पर भी नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो ना के बराबर है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर भी जो है सफिशियंट नहीं है, नहीं रहता है, इनसफिशियंट है। सलाइन तो लिख ही दिए। और रीजन अगर देखें तो ये है वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान का एरिया, हरियाणा का एरिया, पंजाब का जो एरिया है, ठीक है। और जो अपना गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ है, ये सभी एरिया जो है इसमें आएगा। ठीक है, डेजर्ट वाले में, डेजर्ट वाला हो गया हमारा कंप्लीट। किसी का कुछ छूटा नहीं है ना, आगे बढ़ू फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट, जो है 7 नंबर ले लीजिए, PEATY, पीटी या मार्शी, MARSHY, मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल या पीटी सॉइल, जहां पर कि क्या होगा, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, दलदली वाला जो